तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय गुरुजी। अभी तक हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, और उसी पे हम डिस्कशन कर रहे थे। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काम कैसे करती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब हमें बात करना है दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट की, जिसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या नाम है उसका? अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करना है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट है, इससे बड़ा मैग्नेट इस संसार में कोई दूसरा नहीं। अर्थ बिहेव लाइक अ लार्ज या ह्यूज मैग्नेट। किसके कारण होता है ये? तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट फ्लो के करने के कारण एक मैग्नेटिज्म डेवलप करता है, उसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। क्योंकि किसी ने कहा है कि लौटेंगे जरूर एक दिन बड़े इरादों के साथ, आसमान ढलने से सूरज की तपिश कम नहीं होती। सो फोकस ऑन द टॉपिक, फोकस ऑन योर फ्यूचर। नाउ वी डिस्कस अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म फील्ड। चलो डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे थे अर्थ मैग्नेटिज्म की, तो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है? अर्थ बिहेव्स एज अ ह्यूज मैग्नेट। द सोर्स ऑफ दिस ह्यूज मैग्नेटिज्म इज गिवन एज द मोल्टन चार्ज मेटेलिक फ्लूइड। किस कारण से होता है? तो जो होता है मोल्टन चार्ज मेटेलिक फ्लूइड के कारण, जो कि करंट फ्लो करता है अर्थ के अंदर, और उससे मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। अर्थ का है एक ह्यूज मैग्नेट है जो कि चार्ज मेटेलिक फ्लूइड के कारण डेवलप होता है। अब अगर बात करें हम अर्थ के मैग्नेटिक पोल की, कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, चलो आते हैं उसमें। अर्थ मैग्नेटिक पोल ये थोड़े से डिफरेंट हैं नॉर्मल मैग्नेटिक पोल की अपेक्षा। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये डिपेंड करते हैं जियोग्राफिक पोल पर। किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? जियोग्राफिक पोल पर डिपेंड करते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ के रखा है कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है साउथ मैग्नेटिक पोल, और दूसरा आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट पे जो दूसरा पोल होता है उसको कहते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। अब साउथ मैग्नेटिक पोल क्या होगा? तो इट इज नियर टू द नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल। किसके पास होता है? नियर टू द नॉर्थ जियोग्राफिकल नियर टू द नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल। ऐसा कोई भी पोल जो नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल के पास में होगा उसको हम कहेंगे साउथ मैग्नेटिक पोल। किसके लिए हम कहेंगे? अर्थ के लिए कहेंगे। दूसरा मैग्नेटिक पोल जो अर्थ का होता है उसका नाम है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो दो टाइप के पोल हुए, एक हुआ साउथ, दूसरा क्या हो गया बेटा? नॉर्थ। अब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल क्या है? जैसे साउथ मैग्नेटिक पोल नियर टू द नॉर्थ जियोग्राफिकल था, वैसे ही साउथ क्या होगा? नियर टू द साउथ जियोग्राफिकल पोल। तो एक कैसा हुआ? एक हुआ नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल के पास, एक हुआ साउथ जियोग्राफिकल पोल के पास। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है? ह्यूज मैग्नेट होता है जो कि मोल्टन चार्ज फ्लूइड के कारण अर्थ के अंदर डेवलप होता है। इसके कारण अर्थ में दो मैग्नेटिक पोल बनते हैं, साउथ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। साउथ मैग्नेटिक पोल नियर टू द नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल होता है, और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल नियर टू द साउथ जियोग्राफिकल पोल होता है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे कि अगर मैं किसी कंडक्टर पे चार्ज फ्लो करूं तो क्या होगा, कहां से क्या चीजें डेवलप होंगी। अब इस पे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट की। ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें करंट के अकॉर्डिंग उसने डिफ्लेक्शन बताया था कि जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है उसका डिफ्लेक्शन कैसा होगा। मैग्नेटिक नीडल सिंस लाइक अ बॉय हु इज डिफ्लेक्टेड टू सी अ गर्ल।
तो अब बात करते हैं कैसा मैग्नेटिक फील्ड का हम डिफ्लेक्शन कर सकते हैं मैग्नेटिक नीडल के कारण। आप दो डायग्राम देख रहे हो, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसकी पूरी वर्किंग एनसीईआरटी बुक में, इसलिए मैंने केवल डायग्राम बनाए हुए हैं और डायग्राम के बेस पे समझा रहा हूं। सबसे पहले व्हेन की इज क्लोज, जब हमारी की क्या है, क्लोज है। जब की है, व्हेन की इज क्लोज, ये की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, की को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन की इज क्लोज, करंट फ्लो इन द वायर इन द डायरेक्शन एज सोन इज द नीडल डिफ्लेक्शन। नीडल का डिफ्लेक्शन क्या है, कुछ ऐसा है नीडल का डिफ्लेक्शन। तो करंट का फ्लो भी कैसा है बेटा, नीडल के डिफ्लेक्शन के कारण, नीडल के डिफ्लेक्शन के साइड है। ये जो आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, ये जो एन एस है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीडल को। तो जब करंट हमारा स्विच ऑफ है तो करंट का फ्लो नीडल के डायरेक्शन पे हो रहा है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, क्या करेंगे, व्हेन द की इज टेकन आउट एंड द करंट इन द वायर बिकम्स जीरो। मैंने की को हटा दिया, एक डायग्राम मैंने की को ऑन कर दिया, यहां पर ओपन है, वहां पर क्लोज थी। अब थर्ड डायग्राम पे मैं क्या कर रहा हूं, बड़े ही ध्यान से देखना, मेरे पास एक तीसरा डायग्राम है। इस डायग्राम पे मैंने कोई की नहीं लगाई हुई, क्यों, एनएस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक स्विच लगा हुआ है जो बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और की नहीं है यहां पर। यहां पर भी की है, यहां पर भी की है। तीसरे डायग्राम पे देखो, व्हेन द की इज टेकन आउट, की को हमने हटा दिया, द करंट इन द वायर बिकम्स जीरो। आई कैसा हो रहा है, जीरो, एंड द नीडल इज बैक टू द इनिशियल पोजीशन। जैसे ही की को रिमूव करेंगे, की इज आउट, की आउट हुई, करंट बिकम जीरो, करंट कैसा हो गया, जीरो हो गया। तो ये किस पोजीशन में आ गया, इनिशियल पोजीशन में आ गया, जहां से शुरू हुआ था वहीं पर निकल आ गई। तो ऑस्टेड ने क्या बताया था, जब भी करंट फ्लो होगा, कि क्लोज होगी, की ओपन होगी, तो करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, किसमें, निडल में डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसको तीन अलग अलग पॉइंट्स पे देखते हैं हम, यहां पर बहुत ध्यान से देखना। पहला, की ओपन है अगर तो डिफ्लेक्शन होगा, किसमें डिफ्लेक्शन होगा, निडल में डिफ्लेक्शन होगा। व्हेन द की इज ओपन निडल विल बी डिफ्लेक्टेड। अगर की हटा दूं मैं, की को रिमूव कर दें, तो निडल क्या करेगी, बैक टू द इनिशियल पोजीशन। निडल किस पोजीशन में आ जाएगी बेटा, इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी। व्हेन द की इज रिमूव द निडल इज बैक टू द इनिशियल पोजीशन। व्हेन द की इज ओपन द निडल शो डिफ्लेक्शन। दैट इज अ बेसिक एक्सपेरिमेंट डन बाय ऑस्टेड। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सारी चीजें बताई थी। आई होप ऑल थिंग इज क्लियर, प्लीज राइट डाउन, देन वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है कैसी होगी। सबसे पहला जो वायर ले रहा हूं मैं, उसका नाम है स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के साथ मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, ये रहा मेरे पास एक स्ट्रेट वायर। अब स्ट्रेट वायर के साथ एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। चलो आते हैं स्ट्रेट वायर पे, सिंपली देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि डायग्राम बेसिक पे ही हम सारी चीजें क्लियर करते हैं बेटा, और यहीं से हमारी बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। क्योंकि डाउट के बेसिस पे फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती, बहुत सिंपल सी चीज है। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट विद मी, आई विल रिजॉल्व इट।
in a straight wire, as you see in the diagram, the current is passing, battery is joined. यहां पर एक ये बैटरी लगी हुई, ये की है, ये मेरे पास पूरा एक स्ट्रेट वायर है। जैसे ही मैं इसमें करंट को फ्लो करूंगा तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसी बनेगी बेटा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसको अगर नाम देना हो तो मैं क्या नाम दूंगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी स्ट्रेट वायर पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, स्ट्रेट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है हमारी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर आप इसको वर्डिंग में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, when the current flow in a straight wire the magnetic field produced has a circular line of force surrounding the wire। वायर के चारों तरफ कैसी लाइंस बनेंगी, सर्कुलर लाइन बनेगी, सराउंडिंग द वायर बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आए होंगे और मेरे प्रीवियस टॉपिक भी आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।